जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, VSR अड्डा में आप लोग को स्वागत है। आज लेकर के आए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब हम आज जो चलने वाले हैं, हमारा जो आज के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका किस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो अवतल और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे और उसके प्रकृति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला आप लोग हेडिंग दीजिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। तो आपका हेडिंग हुआ मेरे प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। इसके लिए सबसे पहले आपको किरण आलेख जानना पड़ेगा। तो अवतल दर्पण के लिए अगर किरण आलेख देखा जाए तो सबसे पहला है कि जब प्रकाश की किरणें, आप बातों को समझिएगा ध्यान से, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये हमेशा मुख्य फोकस से गुजरती है। तो पहला किरण आलेख हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अगला जो किरण आलेख हुआ मेरे प्यारे बच्चों, कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से गुजरेगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। यानी पहला का जस्ट उल्टा, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और जब मुख्य फोकस से होकर किरणें जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तीसरा किरण आलेख है मेरे प्यारे बच्चों, जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तो वक्रता केंद्र से जब प्रकाश की किरणें गुजरती है तो पुनः वक्रता केंद्र से ही किरणें क्या करती है, लौट जाती है। तो जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से गुजरती है तो पुनः किरणें परावर्तित होकर पुनः वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। और लास्ट आपका जो चौथा आपका किरण आलेख हुआ मेरे प्यारे बच्चों, कि जब प्रकाश की किरणें ध्रुव पर पड़ती है, ये दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें ध्रुव पर पड़ती है यानी P पर, तो दर्पण से परावर्तन के बाद बराबर कोण बनाते हुए मुड़ जाती है। यानी I कोण से आई है तो R कोण से चली जाती है। तो जब प्रकाश की किरणें ध्रुव पर पड़ती है तो बराबर कोण बनाते हुए वो प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती है। तो ये चार किरण आलेख में सबसे ज्यादा पहला, दूसरा, तीसरा का यूज है। इन तीनों का उपयोग करके हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका जो सबसे ज्यादा जो यूज है, पहला और दूसरा और तीसरा भी कहीं कहीं यूज होता है। आपको पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब को निर्माण करने के लिए कम से कम आपको 2 किरण चाहिए, कम से कम 2 किरण चाहिए, और 2 किरणें जहां पर मिलेगी वही उसका क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो चलिए आप लोग हेडिंग दीजिए सबसे पहला, कि जब वस्तु अवतल दर्पण में कहां पर हो, अनंत पर हो। तो सबसे पहला आपका हो गया कि जब वस्तु अनंत पर हो तब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। आप इस चीजों को बारीकी से समझते भी जाइएगा, इसी का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो एक हम अवतल दर्पण लेते हैं और इसमें वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखते हैं, अनंत पर रखते हैं। ये दर्पण के जो मध्य बिंदु होते हैं दर्पण का क्या कहलाते हैं, ध्रुव कहलाते हैं। दर्पण जिस गोले के भाग होते हैं इनके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसके मध्य में जो बिंदु होते हैं वो मुख्य फोकस होते हैं। तो कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो अनंत का मतलब
बच्चे लोग इस सबसे जो लास्ट में जो यहाँ से वक्रता केंद्र के पीछे जो सबसे लास्ट में है, यही आपका क्या है, अनंत है। और जब अनंत पर कोई वस्तु होती है और यहाँ से जब प्रकाश की किरणें आएगी वो मुंह खच के समांतर आएगी। आपको पता होना चाहिए कि अनंत से जो प्रकाश की किरणें आती है वो समांतर आती है। तो जब प्रकाश की किरणें आएगी मुंह खच के समांतर, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। इसी तरह से अनंत से प्रकाश की किरणें जब आएगी तो ये समांतर आएगी, और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अर्थात दोनों किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर मिलती है। मुख्य फोकस से होकर क्या कर रही है, मिल रही है। तो जहां पर दोनों किरणें मिलेगी वही उस वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पर कहेंगे हम लोग कि प्रतिबिंब कहाँ पर बना, प्रतिबिंब अगर जो बना तो कहाँ पर बना, प्रतिबिंब का स्थिति जो है वो एफ है, एफ पर, यानी मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर बना बच्चे। प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य फोकस पर। दूसरा अगर देखा जाए तो मुख्य फोकस पर बना, लेकिन ये कैसा बना, तो किरणें जब आ करके यानी मुख्य फोकस पर बना रही है, यानी पर आकार में देखा जाए तो बहुत छोटा, यानी एक बिंदु पर जाकर के मिल रही है। इसका कोई ऐसा बड़ा आकार नहीं आ रहा, एक बिंदु के आकार के आ रहा है। इसलिए बोलेंगे अगर आकार बात किया जाए तो आकार में जो बच्चे लोग बहुत छोटा, कैसा है, बहुत छोटा, बहुत छोटा। जब अनंत पर रखेंगे तो मुख्य फोकस पर जब बनावेगा तो इसका आकार बहुत छोटा, क्योंकि एक बिंदु प्रतिबिंब के रूप में बन रहा है। अगर तीसरा बात किया जाए प्रतिबिंब कैसा है, तो ये किरणें मिल रही है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। क्योंकि जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अगर किरणें मिलती है तो वास्तविक, और जब किरणें प्रतीत होगी मिलती हुई तो उसे कहते हैं काल्पनिक। तो यहाँ परावर्तन के बाद दोनों किरणें मुख्य फोकस पर मिल रही है और मिलने वाली किरणें होती है वास्तविक। तो ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। और चौथा नेचर देखा जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होती है, तो उल्टा होती है। क्या होती है, उल्टा। ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा। तो ये पहला आपको समझ में आ गया होगा कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा इसका मुख्य फोकस पर बनेगा, आकार कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, क्योंकि ये मुख्य फोकस के एक बिंदु से ऊपर गुजर रही है और ये प्रतिबिंब मिल रही है, इसलिए वास्तविक। और आकार कैसा हुआ, उल्टा हो गया। तो आई हो बिल्कुल आप पहला चीज समझ गए होंगे कि जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, मुख्य फोकस पर। तो अब हम आपके सामने लेकर के आते हैं दूसरा नंबर स्थिति, जो होगा जब वस्तु अब फोकस पर हो तो क्या होगा, जब वस्तु फोकस पर हो तब क्या होगा। तो चलिए देर ना करते हुए आप इसे एक बार क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। तो अब हम चलते हैं आपके सामने दूसरा नंबर। तो आपके सामने दूसरा नंबर प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे हैं कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। किस दर्पण की बात हम लोग कर रहे हैं, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, जिसे कहते हैं कनकेव मिरर। क्या कहते हैं, कनकेव मिरर। तो जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या होता है कंडीशन। मुख्य फोकस पर होने के कारण जब वस्तु को हम लोग मुख्य फोकस पर रखेंगे, ये होता है दर्पण के मध्य बिंदु ध्रुव, और इसके यहाँ पर बीच में होते हैं वक्रता केंद्र, यहाँ पर होते हैं मुख्य फोकस। अगर इस मुख्य फोकस पर अगर कोई वस्तु है बच्चे लोग, यहाँ पर अगर कोई वस्तु को रख देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले किरणें वस्तु से होकर गुजरनी चाहिए। तो आपको पता है कि जब मुंह खच के समांतर किरणें आएगी तो कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से। और दूसरा, कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण चाहिए, और एक किरण हम क्या करे किए यहाँ से गुजार दिए मुख्य फोकस से। तो अगला कहाँ से गुजारे, तो इस तरह से, ताकि ये पता चले कि दोनों का प्रतिबिंब का निर्माण हो। तो अब देखिए यहाँ से अगर है तो एक ही है कि ध्रुव से गुजर सकती है,
तो अगर प्रकाश की किरणें ध्रुव से होकर गुजरती है, ध्रुव से, तो दर्पण से परावर्तन के बाद बराबर कोण बनाते हुए वो क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। और यहां से ये पता चला कि किरणें बराबर कोण बनाते हुए जब मुड़ी तो दोनों किरणों के देखे कि ये कहां पर जाके मिलेगी, तो अनंत पर मिलेगी, क्योंकि दोनों किरणें एक दूसरे क्या हो गई, समांतर। तो जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखेंगे इसका प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर होगा, अनंत पर होगा। तो ये पहला गुजारे मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से, और चौथा नंबर किरण आलेख था कि जब ध्रुव से गुजरती है तो बराबर कोण बनाते हुए। इसी का अगर आप दूसरा टाइप के अगर बनाना चाहते हैं शॉर्ट फॉर्म में तो आप इस तरह से बना भी सकते हैं। ये हुआ दर्पण के मध्य बिंदु ध्रुव हो गया, और ये हो गया मुख्य फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। वस्तु को मुख्य फोकस पर रखेंगे तो आपको पता है कि मुख्य अक्ष के जब समांतर किरणें जाएगी तो ये मुख्य फोकस से जब प्रकाश की किरणें जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। मुख्य फोकस से प्रकाश की किरणें जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, ये भी जाकर के कहा मिलेगी, अनंत पर में जाके मिलेगी। ये देखिए कहां पर जाके मिलेगी, अनंत पर। तो आप ये बना सकते हैं चाहे ये बना सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए पहला तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा बच्चा लोग वो अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा, अनंत पर। और दूसरा नंबर आकार देखा जाए तो अनंत पर जब मिलेगा तो कितना बड़ा आकार होगा ये कोई पता नहीं है, तो आकार बोलेंगे कि बहुत बड़ा बनेगा। वहां पर बहुत छोटा, यहाँ पर बहुत बड़ा। तो आकार कैसा होगा, तो आकार में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा होगा। क्या होगा, बहुत बड़ा। अगर तीसरा देखा जाए तो ये प्रतिबिंब का जो निर्माण हो रही है दोनों किरणें अनंत पर जाके मिलेगी, और जब मिलने वाली किरणें होती है वो कैसी होती है, वास्तविक होती है। कैसे होती है, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो उल्टा होता है। वस्तु को ऊपर रख रहे हैं, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखिए नीचे की ओर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, यहाँ से नीचे की ओर। तो प्रतिबिंब का निर्माण जो हो रहा है अनंत पर बन रहा है, और नीचे देखिए आकार कितना बड़ा है। अगर और इसको ऐसे फैलाएंगे तो इसका आकार देखिए और बड़ा होते जाएगा, और जब ये अनंत पर जाएगा तो इसका आकार और भी बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए इसका कहते हैं आकार कैसा है, तो इसका आकार जो है बहुत बड़ा होता है। वस्तु को ऊपर रखे हैं, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, इसे कहते हैं उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसी होती है, उल्टा होती है। तो आपका दो प्रतिबिंब का निर्माण कर चुके हैं, दो वस्तु की स्थिति को। अब हम देर ना करते हुए चलते हैं तीसरा नंबर वस्तु की स्थिति को। चलिए, तो अवतल दर्पण में अब हम देखते हैं वस्तु को हम रखते हैं। अब तीसरा नंबर आपका स्थिति है, तीसरा नंबर स्थिति है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, किस दर्पण में, अवतल दर्पण की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे लोग। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब का किस तरह से निर्माण होता है। चलिए आप लोग ध्यान से यहाँ देखिएगा, ये हुआ अवतल दर्पण, वैसा दर्पण जिसके परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। इस दर्पण के मध्य बिंदु जो होते हैं दर्पण के ध्रुव कहलाते हैं, और ये जिस गोले का भाग होते हैं उसके मध्य बिंदु, उसके केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा जो होती है वो होती है मुख्य अक्ष होती है। ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा होती है मुख्य अक्ष। चलिए, तो आपको कह रहा है इसके मध्य बिंदु जो होती है मुख्य फोकस होती है। तो कह रहा है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, ये वक्रता केंद्र सी है और अनंत आपका इधर है, तो इधर पर अगर कोई भी वस्तु अगर हम इधर रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये वस्तु हम क्या किए, रख दिए। तो आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरण आलेख चाहिए। तो सबसे पहला गुजार देते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अगर अगला देखा जाए तो वक्रता केंद्र से अगर
अब देखिए यहां से गुजरने के लिए एक मुख्य फोकस से भी जा सकती है और एक वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से ये है बच्चे लोग, अगर वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण नहीं जाएगी तो पुनः वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगी। तो दोनों किरणें जाकर के कहां पर मिली, यहाँ पर मिली। चीजों को समझिए, दोनों प्रतिबिंब जाकर के, दोनों किरणें जाकर के कहा मिली, यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका प्रतिबिंब का निर्माण हुआ और ये आपका वस्तु था। तो यहाँ पर देखने से ये पता चला कि जब वस्तु को अनंत वक्रता केंद्र के बीच रखे तो इसमें सबसे पहला चीज प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी और एफ, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब जो बना है मेरे प्यारे बच्चों, या फोकस और वक्रता केंद्र के बीच भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलेंगे एफ और सी के बीच बना, यानी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना। अगर दूसरा बात किया जाए तो आकार देखिए, इतना बड़ा वस्तु रखे थे, इसका आकार देखिए थोड़ा छोटा हो गया। तो आकार कैसा हो गया, तो आकार आप देखिए तो इसमें छोटा हो गया। कैसा हो गया, छोटा आकार का। तीसरा अगर देखा जाए तो ये प्रतिबिंब जो किरणें जो जा रही है दर्पण से, परावर्तन बाद किरणें दोनों मिल रही है यहाँ पे। तो मिलने का मतलब होता है वास्तविक, अपरित का मतलब होता है काल्पनिक। तो दोनों किरणें मिल रही है, अर्थात ये प्रतिबिंब कैसी है, वास्तविक है। कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक। अगर चौथा बात किया जाए तो इसमें अगर देखा वस्तु को रख रहे हैं ऊपर और प्रतिबिंब बन रहा है नीचे, तो ये कैसा प्रतिबिंब कहलाया, आपको उल्टा। कैसा हो गया, उल्टा। तो जब वस्तु को अनंत वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब का बनेगा जो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, आकार में छोटा होगा और वास्तविक के साथ साथ उल्टा होगा। चीजों को आप बिल्कुल ही बेहतरीन चीज तरह से आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो कमेंट आप लोग एक बार कर दिए कि आप लोग को ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अब हम चलते हैं स्थिति नंबर 4, जिसमें हम लोग वस्तु को सबसे पहले अनंत पर रखें, फोकस पर रखें, ये दोनों को बीच रखें। अब धीरे धीरे करीब जाते हैं तो वक्रता केंद्र पर रखते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। तो सबसे पहला हम लोग क्या रखे थे बच्चे लोग, सबसे पहला जो हम लोग रखे थे, हम लोग रखे थे अनंत पर। तो बनाया कहां पर, मुख्य फोकस पर। फिर रखे दूसरा में कहा, मुख्य फोकस पर। बनाया कहां पर, अनंत पर। फिर रखे तीसरा में कहा, हम लोग रखे वक्रता अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे। तो बनाया फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनाया। ये तीन हम लोग देख लिए। चलिए, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनाया। चलिए अब हम देखते हैं, या बोल सकते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनाया। दोनों बात क्या है, सेम है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला अगर देखा जाए स्थिति नंबर आपका 4, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तब देखिए प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर होता है। इस चीजों को आप बहुत बारीकी से समझिए। तो एक हम लेते हैं अवतल दर्पण। अब डायग्राम बच्चे लोग इसको बहुत बेहतरीन ढंग से बनाइए, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए, तो दर्पण के मध्य बिंदु ध्रुव हो गया और यहाँ इसके मध्य इस जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, और यहाँ पर हो गया मुख्य फोकस। आपको बीच में लेना है, इसके बीच। अब कह रहा है वस्तु को हम रख देते हैं वक्रता केंद्र पर। कहां पर रख दिए, वक्रता केंद्र पर रख दिए। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जहां पर वस्तु रखे हैं, कह रहा है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिए तो यहाँ से दो किरणें गुजरनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, आपको पता है पहले ही। अब अगला है कि अगर प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये किरणें बच्चे लोग, यह जो किरणें हैं मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर।
तो मुख्य फोकस से जब गुजरेगी तो कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। दोनों किरणें देखें तो हम लोग वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखें, अब प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र पर। अब जितना बड़ा रखे वस्तु उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बना, अर्थात बराबर आकार का बना। जिसमें पहला बात किया जाए तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बना है, तो प्रतिबिंब बना है सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर। कहां पर बना है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, यानी सी पर रखेंगे तो सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। अगला अगर देखा जाए तो आकार में देखिए, जितना बड़ा वस्तु रखे हैं उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बन रहा है, यानी आकार जो है आपका वो बराबर आकार का बन रहा है, बराबर बराबर आकार का प्रतिबिंब बन रहा है। अगर देखा जाए दोनों किरणें आकर के क्या कर रही है, मिल रही है बस यहाँ पर वक्रता केंद्र के पास, अर्थात ये जब मिलेगी किरणें तो वास्तविक बोलते हैं। तो ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। वस्तु को ऊपर रखे हैं, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नीचे, यानी ये प्रतिबिंब कैसा है, तो उल्टा है। कैसा है, उल्टा। तो आपको चौथा हो गया बच्चे लोग, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब आपको लग रहा है सर इतना कैसे जानेंगे, आपको लास्ट में कैसा ट्रिक बताएंगे। मात्र 2 चीजों को आपको याद रखना, सारा आपको 6 कंडीशन आपको एक बार में याद हो जाएगा, आपको एकदम कोई डरने की बात नहीं है। अब वक्रता केंद्र के बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपके बीच में आता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो अब हम चलते हैं 5वां नंबर स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो, यानी सी और एफ के बीच हो, तब देखते हैं क्या होता है बच्चे लोग कंडीशन इसमें। इस तरह से आप एक बार बना लीजिए, दर्पण को पेंट कर लीजिए, दर्पण के मध्य बिंदु ध्रुव दे दीजिए, इसके मध्य बिंदु जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र दे दीजिए, इसके बीच में मुख्य फोकस दे दीजिए। तो कह रहा जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी सी और मुख्य फोकस यानी एफ इसके बीच हो, तो देखते हैं क्या होता है कंडीशन। अब इसके बीच हम क्या किए, वस्तु को रख दिए, तो यहाँ पर 2 किरणें जाएगी। पहला है कि मुख्य अक्ष की समांतर किरणें के गुजारेंगे, तो जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष की समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद आपको पता होना चाहिए कि मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। अब अगला देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो अगला हम कहाँ से गुजारे, तो अगर किरण को हम लोग मुख्य फोकस से होकर गुजारते हैं तो ये क्या होता है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर, और ये जा करके यहाँ पर मिली। और मिलने के बाद आपको ये पता चलेगा कि वस्तु को थोड़ा छोटा रखे थे और प्रतिबिंब उसका थोड़ा क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है। और कहाँ बन रहा है, तो ये हुआ अनंत और ये हुआ सी, तो अनंत और सी के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। तो पहला अगर देखा जाए तो प्रतिबिंब जो है कहां पर बना, इसमें बच्चे देखो पहला मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे, फोकस से गया, और फिर दूसरा कंडीशन वस्तु से कहां हो सकता है, फोकस से जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर। चलिए तो प्रतिबिंब बना अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, शॉर्ट में बोले तो अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच। दूसरा अगर देखा जाए तो आकार में देखिए इतना छोटा वस्तु था, इसका बड़ा आकार का प्रतिबिंब बना है, यानी कहेंगे आकार कैसा है, तो आकार में बड़ा आकार का बना है। कैसा है, बड़ा
बड़ा आकार, बड़ा आकार का बना है। तीसरा अगर देखा जाए तो किरणें जो क्या हो रही है, मिल रही है, मिलने वाला किरणें का कैसा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक। तो कैसा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक बना है। और चौथा देखा जाए वस्तु को ऊपर रखे और कहाँ बना है, नीचे, तो प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आपको अब चलते हैं स्थिति नंबर 5 में। जो वस्तु को अब हम कहा मुख्य फोकस पे तो पहले ही रख चुके थे, अब मुख्य फोकस के बाद चलते हैं रखेंगे, यानी एफ और पी के बीच रखेंगे। तो 5वां नंबर कंडीशन है जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो तब क्या होता है, इस कंडीशन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो आपका ये 6ठा नंबर चलिए कंडीशन हो गया आपका कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के क्या हो, बीच हो, तब देखिए क्या होता है बच्चे लोग इसका कंडीशन। चलिए ये ध्रुव हो गया और यहाँ पर मुख्य फोकस हो गया, यहाँ पर वक्रता केंद्र हो गया। अब मुख्य फोकस और ध्रुव यानी पी के बीच हो, तो इसके बीच वस्तु को हम लोग रखते हैं, यानी एफ और पी के बीच वस्तु हो। तो आपको पता है कि सबसे पहला मुख्य अक्ष के समांतर किरणे जाएगी, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब अगला किरण आलेख देखिए, अब तो यहाँ पी से या गुजार सकते हैं या एक सी से भी गुजर सकती है। तो सी से अगर हम गुजारे इस किरणें को तो थोड़ा सा देखने का प्रयास करिएगा कि अगर हम सी से गुजारें किरणों को तो क्या हो रही है, वक्रता केंद्र से जब जाएगी तो वक्रते केंद्र से ही लौट जाएगी। तो ये कहने का मतलब है बच्चे लोग कि सी से जा रही है, सी से ही मुड़ रही है, यानी इधर किरणें देखिए फैलते जा रही है, इधर तो कभी मिलेगी नहीं, इसलिए इसको डॉट डॉट लाइन से हम पीछे की ओर क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो पता चला कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना। अब किरणें जो है मिलाने से प्रतिबिंब बना है, केवल प्रतिबिंब का निर्माण नहीं हुआ है किरणें मिलने से, किरणें को मिलाने से यानी प्रतीत हुआ वहां पे, यानी कि ऐसा प्रतिबिंब जो है बना कहां पर, तो ये बना दर्पण के पीछे बना, दर्पण के पीछे। अब आकार में देखा जाए तो आकार कैसा बना, छोटा वस्तु था बड़ा आकार का, बड़ा आकार का प्रतिबिंब बना। अगर इसका तीसरा देखा जाए तो प्रतिबिंब को मिलने से नहीं मिली है, बल्कि प्रतिबिंब का निर्माण जो है किरणें को मिलती हुई प्रतीत हुई है, यानी प्रतीत कराया गया। जब प्रतीत कराया जाता है तो ये प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है, यानी किरणें मिली नहीं है, किरणें मिलती हुई प्रतीत हुई है। और अगर देखा जाए ये प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है कि सीधा है, तो ये आपका प्रतिबिंब सीधा है। काल्पनिक को ही कहते हैं आभासी, आभासी, आभासी प्रतिबिंब होता है, यानी अवास्तविक भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आते हैं कि मुख्य फोकस ध्रुव पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो दर्पण के पीछे। कैसा बनेगी, तो काल्पनिक। तो अवतल दर्पण में मात्र एक ही एक ऐसा कंडीशन था जहां पर काल्पनिक प्रतिबिंब बना, वो था कंडीशन जब एफ और पी के बीच वस्तु था। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे यहाँ तक कि कहां पर वस्तु रखेंगे, कहां पर प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको मात्र 3 चीज जानना है मेरे प्यारे बच्चों, 3 चीजों से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब अनंत पर रखेंगे तो मुख्य फोकस पर बनेगा, और जब मुख्य फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। ये पहला चीज याद रखना है। दूसरा याद रखना, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यहाँ आकार कैसा होता है, तो आकार होता है बराबर,
कैसा होता है, बराबर। यहाँ पर वस्तु जब जाता है तो होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और जैसे फोकस पर जाता है तो यहाँ पर आकार हो जाता है बहुत छोटा। इन दोनों चीजों से आप क्या कर सकते हैं, पूरा बना सकते हैं। जैसे तीसरा हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर पहला दूसरा एक और तीन, तीन हो गया। अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर, और वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र। जब भी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, फिर वक्रता केंद्र पर ही बनाएगा। तो चलिए अब हम रखते हैं, देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो आप देखिए इसका कंडीशन देखिए, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो कहाँ खींच के लेके जाएगा, फोकस पर। और जब वक्रता केंद्र पर लेके जाएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनावेगा, वक्रता केंद्र पर। तो देखिए ये पता चला, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत पर वस्तु है तो बहुत बड़ा, और जैसे फोकस पर जाएगा तो आकार कैसा हो जाएगा, छोटा कर देगा। कैसा कर देगा, छोटा। अगला देखिए चौथा नंबर आपका, कि जब वस्तु आपका ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। तो बताइए वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो कहाँ रखे बनाएगा, वक्रता केंद्र पर ही। आप फोकस पर रखेंगे तो कहाँ लेके जाएगा, अनंत पर। तो जब अनंत पर लेके जाएगा तो आकार कैसा करेगा, बड़ा, क्योंकि वक्रता केंद्र तो बराबर है। अब फोकस से कहाँ लेके गए, अनंत पर। अब अनंत पर चीज क्या हो जाता है, बड़ा। तो यहाँ कैसा आकार हुआ, बड़ा। और कहाँ बना, वक्रता केंद्र फोकस, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो बस वक्रता केंद्र फोकस पर रखेंगे तो कहाँ जाएगा, अनंत पर। और आपका पांचवा यही हुआ कि P जब F और P के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये बनता है दर्पण के पीछे। आई होप बिल्कुल आप चीज समझ। और एक इसी में तो दो कंडीशन हो गया, एक अनंत, एक फोकस और एक अनंत। तो दो यहाँ हुआ, 3 4 5 6। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में करके जरूर बताइए। तो चलिए आज तक इतना ही, हम मिलेंगे अगले दिन इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।